हेलो गाइस, वेलकम टू लो समझो विद रिया, जहां हम लोग को एक सिंपल वे में समझते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: वैलिड, void, voidable, unenforceable, executed, executory, unilateral, bilateral, e-com, express, implied and quasi। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉलो करता है ऑल द प्रोविजन दैट इज गिवन इन द सेक्शन 10 ऑफ आईसीए। आईसीए मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, ऐसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो फॉलो कर रहा है ऑल द प्रोविजन दैट इज गिवन इन द सेक्शन 10, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ़ोन ऑनलाइन खरीदा, पे भी कर दिया, इसमें क्या, इसमें कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन फोन और पैसा है। ओके, एंड इट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, और डिलीवरी बॉय अगर डिलीवर कर देता है टाइम पे, तो ये एग्रीमेंट क्या पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना सेक्शन 10 को, इसलिए इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए। यहाँ पे ना कोई फोर्स यूज किया गया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है कि नहीं। नाउ लेट्स नो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल इफेक्ट में आ ही नहीं सकता बिकॉज इट्स इनवैलिड, पहले से इनवैलिड हो, एबनिशियो या बाद में इनवैलिड बन गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्रीमेंट बनाना ऑन सेलिंग ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? इलीगल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये वॉइड हो गया क्योंकि इसको इफेक्ट में नहीं ला सकते, यहाँ पे इलीगल ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ओके, इसलिए इसको एबनिशियो का बोला जाएगा, इनवैलिड बाय एबनिशियो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर। इट मीन्स एन एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है बाय द वन पार्टी बट इट्स अनएनफोर्सेबल बाय अनदर पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब तक ही है जब तक कोई इसे रिप्यूटेट ना कर दिया जाए। रिप्यूटेट मीन्स कैंसिल ना कर दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री हो जाता है टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹10,000। ओके, बट ए का कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, उसमें फोर्स किया गया है। तो अब ए के पास दो ऑप्शन है, वो कंटिन्यू करे इस एग्रीमेंट को और एनफोर्सेबल बना दे, या अवॉइड करे और कोर्ट में जाके कोर्ट, ये इसने फ्री कंसेंट यूज नहीं किया गया है, इसने फोर्स यूज किया है मुझ पे ये एग्रीमेंट साइन कराने के लिए, और इसे रिप्यूटेट किया जाए, इसे कैंसिल किया जाए। तो ए के पास दो ऑप्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो चाहे अनएनफोर्सेबल करा सकता है, एनफोर्सेबल भी करा सकता है। ओके, अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो ऑप्शन हो तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। नाउ लेट्स कम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है। ओके, इट्स वैलिड but it cannot be enforced because of some legal defects। वो वैलिड है बट वो एनफोर्स में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कुछ लीगल डिफेक्ट की वजह से नहीं आ सकता। जैसे कि एक एग्रीमेंट है, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, बट ओरल हो गया, वो एग्रीमेंट वैलिड है। ओके, बट वो रिटर्न फॉर्म की जगह ओरली आ गया, इसलिए उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। जब तक वो रिटर्न फॉर्म में बनेगा नहीं तब तक एनफोर्स होगा नहीं। ओके, समझे ना समझे अनएनफोर्सेबल किसको बोलते हैं। नाउ लेट्स नो एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बोथ द पार्टी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मीन्स दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया है। ओके, पूरा काम करके खत्म कर, ओके, अपना अपना ड्यूटी कर लिया, कर चुका है, दैट इज कॉल्ड एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप पेन खरीदने गए दुकान में, 10 रुपीज आपने दे दिया पेन का, दुकानदार ने आपको पेन दे दिया, तो अपना अपना ऑब्लिगेशन जो था, वर्क जो था, ड्यूटीज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इस एग्जाम्पल में हुआ ना, इसलिए इसको एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ लेट्स नो एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, ओके, पर दूसरा पार्टी को अभी भी करना बाकी है। दूसरा पार्टी साथ पार्शियली किया गया,
या थोड़ा सा किया गया, या शायद दोनों पार्टी ही ना किया हो अपना काम, अपना ऑब्लिगेशन अब तक परफॉर्म किया ही नहीं है। ओके, समझ रहे हो मेरे बात को? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहाँ पे दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस किया नहीं है, वो बना के छोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट, या एक पार्टी ने कर चुका है पार्शियल या होली और दूसरा पार्टी को करना बाकी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रेस ऑर्डर किया ऑनलाइन, ओके, और उसका आपने पैसा दे दिया, पर डिलीवरी बॉय अभी तक डिलीवर करने आया नहीं। जब तक वो डिलीवर करेगा नहीं तब तक ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मीन्स एग्जीक्यूटरी होगा, जहाँ पे आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, बट डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं किया है अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट, है कि नहीं? इसलिए इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स नो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी सिर्फ प्रॉमिस करता है और दूसरा पार्टी एक्ट को परफॉर्म करता है। ओके, मान लीजिए ए ने अनाउंस किया कि वो 5000 देगा अगर कोई भी उसका लो स्टॉक को ढूंढ के लाता है। इसमें क्या ए ने सिर्फ ऑफर दिया, ओके, ए ने क्या किया, ऑफर दिया। अब दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा, अब एक्सेप्ट करके एक्शन में लाएगा, वो ढूंढेगा, उस स्टॉक को रिटर्न करेगा, तभी तो ये 5000 देगा, है कि नहीं? इसमें यूनिलैटरल में ऐसा होता है कि एक पार्टी सिर्फ ऑफर देता है और दूसरा पार्टी उसको काम करके एक्सेप्टेंस दिखाना पड़ता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस बोलकर नहीं, काम करके होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में। अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग, दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम ये काम करेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए एग्री होता है टू सेल हिज कार, ओके, 1 लाख में, बट आफ्टर 1 मंथ वो अभी सेल करने के लिए रेडी नहीं है, वो 1 महीना बाद सेल करेगा अपना कार। तो बी भी, चलो वो 1 महीना बाद सेल करेगा अपना कार, तो मैं भी 1 महीना बाद पैसा दूंगी, 1 महीना बाद 1 लाख दूंगी, है कि नहीं? तो दोनों ने क्या किया, प्रॉमिस किया ना कुछ करेंगे हम लोग। वो सेल करेगा अपना कार आफ्टर 1 मंथ, भी पैसा देगा आफ्टर 1 मंथ, मीन जिस दिन वो कार लेगा उसी दिन पैसा देगा। ओके, सो इट्स कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है, और आप आजकल तो सबको ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन बनता है, इंटरनेट में बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्लॉथ्स, कपड़ा खरीद रहे हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। देखिए आप लोग तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ऑनलाइन और आप लोग को पता ही नहीं था, है कि नहीं? आज पता चल गया कि आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑनलाइन मीन्स ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन बनता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स के थ्रू एंटर होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स के थ्रू बनता है, एक्सप्रेस में हो या ओरली हो। ओके, एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको बोलता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीमेंट बना फॉर ट्यूशन क्लासेस, आपका पेरेंट्स ने ट्यूशन मैम के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि ट्यूशन मैम 4 बजे से 5 बजे तक आपको पढ़ाएगी। एक रिटर्न एग्रीमेंट लिख के पूरा एग्रीमेंट बन चुका है। ओके, इधर क्या किया है, इधर एक्सप्रेस किया है ना रिटर्न फॉर्म में, है कि नहीं? इसलिए इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यहाँ एक्सप्रेस नहीं होता, ये पूरा ऑपोजिट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ एक्सप्रेस नहीं होता ओरली और रिटर्न, यहाँ पे होता है बिहेवियर ऑफ द पार्टीज, ठीक है, या थिंकिंग रिफ्लेक्ट होता है इन थिंकिंग। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए आता है तुम्हारा बी के बस में घुस जाता है फॉर ट्रेवलिंग, ओके, एंड बी इज ऑटोमेटिकली बाउंड टू पे द फेयर। यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से नहीं होता, ओके, वर्ड्स नहीं होता, एक्शन से प्रूव होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रूव होता है? एक्शन से होता है प्रूव। ए का
ए अब जब पे करेगा क्या वो एक्शन हो रहा है ना, है कि नहीं, इसलिए इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन यहाँ पे दोनों का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, बट ये लॉ एनफोर्स कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ओके, लेकिन लॉ फेयरनेस के लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को एक गुड्स मिला सड़क में, अब उसका ड्यूटी है, अब उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि उस गुड्स का ट्रू ओनर ढूंढे और उस गुड को रिटर्न कर दे उस ओनर को। ये ड्यूटी आया कि नहीं, लॉ ने दिया ना, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अब बन गया, लॉ ने एनफोर्स कर दिया, लॉ ने इम्पोज कर दिया उसके ऊपर, इसलिए इसे ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, ख्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट के ऊपर नहीं होता, लॉ पर बेस्ड होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर 12 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और किसी चीज़ का डाउट है या अनक्लियर है तो आप प्लीज़ मुझे बोलें। ओके, और मैं और कोशिश करूँगी और आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।